पोर्टफोलियो जॉब इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। और जब हम लोग बात करते हैं कि एज एन आर्टिस्ट और एन आर्टिजन अगर हम लोग को अगर जॉब अगर चाहिए तो उसमें पोर्टफोलियो का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप आर्टिस्ट या आर्टिजन हो, अगर आप कोई डिग्री आप खत्म कर चुके हो और आपको अगर पोर्टफोलियो बनाना सीखना है, अगर आपको सीखना है कि ये होता क्या है और कैसे करके बनता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। तो हेलो गाइस, मैं हूं आकाश कश्यप और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स। कैसे हो आप? होप से सब ठीक हो गया, मस्त हो गए। तो गाइज जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, किसी जॉब इंटरव्यू में आप जाते हो, तो आपको एक सीवी देना होता है, यानी कि एक रेज्यूमे देना होता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहाँ से एजुकेशन किया है, किस तरह का आपका मार्क्स रहा है, क्या आपका करियर गोल है, और ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताना होता है। इसके अलावा एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें कि आप अपने आर्टवर्क्स को दिखाते हो ना। पोर्टफोलियो सबसे पहले क्या है? तो ये एक फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट है, या यूं कहूं कि एक डिजिटल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आप अपने आर्टवर्क्स रखते हो। पोर्टफोलियो एक पर्टिकुलर टॉपिक से गाइस रिलेटेड होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप एक पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हो अपना, मान लो कि आपको एनिमेशन के इंडस्ट्री में आपको जाना है, आपको जॉब इंटरव्यू आपको देने जाना है, और जो कंपनी जो है, क्योंकि हर एक कंपनी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, तो जो कंपनी जहां आपको इंटरव्यू आपको देने आपको जाना है, तो उनके अनुसार आप वो पोर्टफोलियो आप बनाओगे ना। कैसे? हर एक पोर्टफोलियो का एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बताया है कि एनिमेशन में अगर आपको जाना है, और अगर आपको ऐसा बात है कि वो कंपनी जो है वो बेसिकली वुमेन बेस्ड एनिमेशन वीडियोस बनाती हैं या फिर ग्राफिक्स बनाती हैं या इस तरह की चीज़ें, तो आपका जो पोर्टफोलियो का जो टॉपिक होगा वो भी वुमेन बेस्ड होगा। यानी कि आपके जितने भी आर्टवर्क जो होंगे उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में, वो इट इज नथिंग बट इट्स बेसिकली वो फीमेल बेस्ड ही होंगे, यानी कि फीमेल पे फोकस करके वो पोर्टफोलियो पूरी बनेगा ना। ये पोर्टफोलियो बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसका बेसिक मतलब अगर आप निकालो तो जैसे कि एक फाइल होता है। मान लो आप लोग ने आर्ट वर्क आपने किया ना, आप लोग ने बनाया, स्केचेस आप लोग ने बनाए, और बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्केचेस आप लोग ने बनाए। एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर वो सारे के सारे स्केचेस अगर है तो वो आपको पोर्टफोलियो हो जाता है, समझे? यानी कि एक फाइल में अगर आपने इन सब फोटोज को, इन सब आर्टवर्क्स को आपने रखा, तो वो फाइल ही का नाम जो है वो पोर्टफोलियो है ना। एक और बात, हर एक आर्टवर्क जो कि पोर्टफोलियो में होता है comes with its own set of description। हर एक आर्टवर्क एक डिस्क्रिप्शन के साथ आता है। फर्ज करो कि आपने एक आर्टवर्क आपने बनाया, आपने डाला उस पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो वही है, वुमेन बेस्ड है, फीमेल बेस्ड है। यानी मान लो अगर वुमेन बेस्ड अगर है, फीमेल बेस्ड अगर है, तो हर एक जो आर्टवर्क का टॉपिक होगा दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वुमेन, ठीक है। आप लोग ने कोई एक आर्ट दिखाया, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया, तो इसका डिस्क्रिप्शन भी उस अकॉर्डिंग आप रखोगे। और जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो बाकायदा आपको सबका अपना अपना एक नाम होगा, हर एक आर्टवर्क का अपना अपना एक नाम होगा, जो कि उसी जो आपका पोर्टफोलियो का जो आपका टाइटल है ना उसको जस्टिफाई करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ उसके साथ कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन, कि आप क्या सोच के आप इस आर्टवर्क को आपने बनाया है और इस पोर्टफोलियो में आपने इंक्लूड किया। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम लोग ने फीमेल ही वाला बात अगर हम लोग ने बोला, तो वही है कि हम लोग ने इस पर्टिकुलर आर्टवर्क को फीमेल में क्यों इंक्लूड किया है, ठीक है। मान लो कि हम लोग ने एक आर्टवर्क, जैसे ये यहाँ पे हम लोग ने दिखा दिया, ये हम लोग ने मान लीजिए लगाया अगेंस्ट रेप और इस टाइप की जो मॉलेस्टेशंस जो होती है उनके अगेंस्ट अगर हम लोग को कोई आर्टवर्क अगर बनाना है तो हम लोग ने इसको बनाया। एक पर्टिकुलर टाइटल हम लोगों ने रख दिया, और एक ऐसा टाइटल जो कि थोड़ा सा क्रिएटिव, थोड़ा सा अलग हो। इंग्लिश का ज़्यादा यूज नहीं, लेकिन क्रिएटिव ज़्यादा होना चाहिए। और साथ ही साथ एक डिस्क्रिप्शन, एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि आपके टाइटल ऑफ द पोर्टफोलियो और टाइटल ऑफ द आर्टवर्क दोनों को जस्टिफाई करेगा इस। और अगर आपने किसी एक पेंटर या एक आर्टिस्ट से या एक आर्टिजन से अगर आप लोग ने अगर ये लिया है कि उनके काम से प्रभावित होके उसी तरह का अगर आप लोग ने बनाना है, तो उनका भी नाम उस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। आपको बताना चाहिए, आपको क्रेडिट देना चाहिए कि मैंने उनसे प्रेरणा लेके ये काम मैंने किया है, ये आर्टवर्क मैंने बनाया है।
तो गाइज यही था बेसिकली पोर्टफोलियो। और मैं आपको एक बात गारंटी से दावे से कहता हूँ कि अगर आप आर्टिस्ट हो, आर्टिजन हो, तो पोर्टफोलियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। इसको लाइटली प्लीज़ मत लेना अगर आपको जॉब इंटरव्यू अगर आपको क्रैक करना है तो। और गाइज ये कोरोना काल के टाइम अगर आप लोगों ने मान लो ग्रेजुएशन आपने कर लिया है या मास्टर्स आपने कर लिया है और जॉब की तलाश में हो, जॉब अभी फिलहाल नहीं मिली है या आप अगर प्लेस अगर नहीं हो, तो आप एक पोर्टफोलियो अपना ज़रूर से ज़रूर बनाओ, कंसीडरिंग कि कौन से कंपनी में आपको जाना है। उस कंपनी के अनुसार आपने पोर्टफोलियो का टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको उसके अनुसार आर्टवर्क्स आपने क्रिएट करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा से 1 महीने में आपको पूरा का पूरा एक अच्छा 5-10 आर्टवर्क्स का या 20 आर्टवर्क्स का आपका पूरी एक तैयार हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है गाइस कि एक पर्टिकुलर फाइल में आप रखोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इसे डिजिटली आप रखते हो तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लेना। तब भी अगर आपको कोई प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए अबाउट पोर्टफोलियो डिजाइनिंग, यानी कि पोर्टफोलियो का वेबसाइट कैसे बनाएं, तो मैं जल्दी ही वीडियो लेके आ जाऊंगा। बेसिकली मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाऊंगा और आपके साथ साझा करूंगा, आपको दिखाऊंगा और उसी के साथ आपको उस दिन वो भी बता दूंगा कि पोर्टफोलियो का वेबसाइट कैसे बनाते हैं। गाइस फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, फैला दो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो गाइस तो क्या कर रहे हो गाइस, सब्सक्राइब करो। और अगर पुराने हो तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि देखो बहुत कम लोग होते हैं जो बेल नोटिफिकेशन दबाते हैं। चलिए गाइस अब हम आपसे इजाजत लेंगे, मिलते हैं एक और नए आर्ट और क्राफ्ट की वीडियो के साथ अगले वीक। तब तक के लिए नमस्कार, चीयर्स।